नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। चक्रवाती तूफान मोथा के पश्चिमी गोदावरी जिले के नरसापुर के पास आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने के बाद बुधवार सुबह विजयवाड़ा शहर में तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए जबकि कई सड़कें जलमग्न हो गई। आईएमडी की ओर से बुधवार सुबह 5 बजे जारी बुलेटिन में कहा गया कि तट पार करने के बाद चक्रवात पिछले 6 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिमी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा और धीमा पड़ गया। राजस्थान में मौसम बदल गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में चंबल नदी उफान पर है। लगातार बारिश के चलते कैथूदा झरेल बालाजी पुल पर करीब 5 फीट ऊंची पानी की चादर बह रही है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन ने पुल पर लोगों की आवाजाही रोक दी है। बारां सवाई माधोपुर और मथुरा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी पानी में डूबने के कारण अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीण इलाके में छोटे नाले और जलस्रोत उफान पर हैं। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और विद्यालयी वातावरण को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई पहल जारी करने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मेगा पीटीएम प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया जाएगा, जिससे विद्यालयों में एकता, सहयोग और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी प्रसारित हो सके। मुक्तसर साहिब जिले के गांव शामखेड़ा में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से आई ईडी की टीम ने गांव निवासी हरजीत सिंह के घर पर ताड़ के रेड की। सुबह से ही ईडी अधिकारी हरजीत सिंह से पूछताछ कर रहे हैं और घर के भीतर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच व जब्ती की जा रही है। टीम ने कार्रवाई के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी, जिसके चलते मामले को लेकर स्पष्ट जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी को जल्द बदला जाएगा। इस संबंध में कमिश्नरेट स्तर पर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कमिश्नरेट में संगठित अपराध पर लगाम लगाने, गैंगस्टर व मादक पदार्थ तस्करों पर सख्त कार्रवाई के लिए नई सीएसटी टीम बनाने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस राहुल प्रकाश ने कमिश्नरेट की स्पेशल टीम की बैठक ली। इस दौरान सीएसटी में काम रहे पुलिसकर्मियों ने उनके काम को लेकर जानकारी दी है। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के तहत आने वाली अभयपुर ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ कई विकास कार्यों के नाम पर करीब 11 लाख रुपए सरकारी खाते से निकाले गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। इस मामले में तत्कालीन सरपंच रघुवीर सिंह और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश कुमावत को जिम्मेदार माना गया। दोनों के खिलाफ विजयपुर थाने में चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया है। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माइनिंग सेक्टर में बड़ा राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने को एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे समन्वित प्रयासों से हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर 2025 तक विभाग में 4,886 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 115 करोड़ रुपए अधिक है। प्रमुख सचिव ने कहा कि अब विभाग को आगामी महीनों में राजस्व छीजत रोकने और वसूली की गति को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आज 29 अक्टूबर को आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने की जमानत मंजूर की है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने सजा स्थगन और मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। यह आदेश उस समय आया जब 2 महीने पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। करीब 12 साल की कैद के बाद पहली बार 7 जनवरी 2025 को उन्हें चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत मिली थी। राजस्थान में निर्वाचन अधिकारियों ने विशेष गहन परीक्षण की घोषणा से पहले ही मौजूदा मतदाता सूचियों को 2002 की सूचियों में मिलान कर लिया। प्रदेश में 5,47,00,000 से अधिक मतदाताओं में से 70.55% के नाम 2002 की मतदाता सूची में मिल गए। अब मतदाताओं का बाहरी मतदाता सूचियों से मिलान किया जाएगा, जिससे उन लोगों का पता लग सकेगा जो 2002 में अन्य राज्य में मतदाता थे और अब यहाँ रहते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मीडिया को यह जानकारी दी। राजस्थान में उपचुनाव वाले अंता को छोड़कर अन्य 199 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर होगा। फार्म भरवाने बीएलओ हर 3 बार जाएगा और फिर भी कहीं कोई नहीं मिला तो बीएलओ नोटिस चस्पा करके फार्म छोड़कर आएगा। इंटरनेशनल पुष्कर मेला 2025 अपने परवान पर है। कल सुबह मेले में ध्वजारोहण के साथ औपचारिक शुरुआत होगी। 101 नगाड़ा वादक प्रस्तुति देंगे। इसे लिम्बा बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। खास आकर्षण होगा महिलाओं का चरी नृत्य। चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच स्थानीय और विदेशियों के बीच होगा। शाम 6 बजे पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान होगा, रंगोली सजेगी, शाम को महाआरती होगी और उसके बाद मेला ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि मेल 5 नवंबर तक चलेगा। दूसरी तरफ नए मेला ग्राउंड में पशु की मंडी सजी है। अब तक कुल 4,849 पशु आ चुके हैं। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 5 लाख किसानों से 8,191 करोड़ रुपए की उपज खरीदी जा चुकी है। वहीं खरीफ 2025 सीजन में एमएसपी पर कृषि जिन्स पहचान के लिए बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन करवा रहे हैं।
मंत्री दत्त ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 5 वर्ष में 2,827 करोड़ रुपए की राशि का 3,90,000 मीट्रिक टन मूंग किसानों से खरीदा गया था, जिसकी तुलना में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष से भी कम अवधि के कार्यकाल में 1,720 करोड़ रुपए का भुगतान कर किसानों से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे और विभिन्न आधारभूत ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बुधवार को यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस 2 दिवसीय दौरे में 1,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान देशों में रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक प्लस में हिस्सा लेने के लिए 1 नवंबर को मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को वक्तव्य जारी कर कहा कि श्री सिंह फोरम में एडीडीएम प्लस के 15 वर्ष और आगे का रास्ता विषय पर अपने विचार रखेंगे। यह मलेशिया की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर को आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का दूसरा संस्करण होगा, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। इस बैठक का मकसद अभियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को अधिक मजबूत करना और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के जोलसार बाबर क्षेत्र में किसी भी शादी या सामाजिक समारोह में महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहन सकेगी। नियम के मुताबिक महिलाएं केवल कान के कुंडल, नाक की फूली और मंगलसूत्र ही पहन सकेगी। यदि कोई महिला इस निर्णय का उल्लंघन करती है तो उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय गांव की सामूहिक बैठक में लिया गया है, जिसका उद्देश्य समाज में सादगी और समानता को बढ़ावा देना बताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से शादी ब्याह में दिखाई की प्रवृत्ति कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बोझ नहीं बढ़ेगा। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम गरम रहे। आज थोक मंडी में मटर फली महंगी बिकी तो टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर आलू प्याज की मंडी में आज प्याज के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में मटर के दाम 160 से 170 रुपए के बीच रहे तो टमाटर के दाम आज 13 से 20 रुपए रहे। वहीं फूल गोभी के दाम आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।